सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि गंगा दशहरा 2021 कितने तारीख को है और क्या नक्षत्र है, क्या दिन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और गंगा दशहरा की कथा भी आपको सुनाऊंगी। और इसके पहले 2020 में मैं पूजा करके विधिवत गंगा दशहरा की दिखाई हूँ। गीता भक्ति सीरीज आप सर्च करके वीडियो मेरा पिछला देख सकते हैं। पूरी पूजा में करके विधिवत उसमें आपको दिखा दी हूँ। तो आप मेरा पिछला वीडियो सर्च करके पूजा विधि देख लीजिएगा। और आज मैं आपको बता रही हूँ कथा। तो पहले मैं ये बता दूँ कि इस साल 2021 में दिन रविवार, तारीख 20 जून और नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। आपको मैं ये बता दूं कि यही गंगा दशहरा यदि सोमवार के दिन पड़ता और हस्त नक्षत्र होता तो सोने पे सुहागा हो जाता। तो हस्त नक्षत्र नहीं है और दिन भी सोमवार नहीं पड़ रहा है, एक दिन पहले ही रविवार के दिन पड़ रहा है। तो ये तो मैं आपको बता दी हूँ कि गंगा दशहरा कितने तारीख को है, क्या नक्षत्र है और कौन सी तारीख है। अब आइए मैं आपको गंगा दशहरा की कुछ छोटी सी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सागर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सागर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के बेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के बेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का बेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथी एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे।
उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ न मिल सका। भागीरथी के पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथी के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जनु पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अश्व शेषों को तार कर मुक्ति किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथी के कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो जैसा कि मैं कथा में सुनाई हूँ कि किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि गंगा जी के बेग को संभाल पाए। शिव जी के अलावा और किसी में शक्ति नहीं थी। एक गाना भी बना है कि तुम्हें काहे की बड़ी मेरे जटा में पड़ी, तुम काहे की बड़ी मेरे जटा में पड़ी, शिव भोले हर भोले। तो शिव के सिवाय और किसी में भी उनको सहन शक्ति संभालने की नहीं थी। तो इस तरह से गंगा दशहरा की ये कथा है। ये कथा अवश्य ही सुनिए। सुनने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। तो ये गंगा दशहरा की कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।